हाँ, हम थे जब मंत्री जी आए। हाँ। तो मैं यहाँ पर बैठा था। अच्छा। तो मंत्री जी से कुछ लड़के जो है बात करना चाह रहे थे, हाँ। कहना अपनी बात कहना चाह रहे थे। हाँ। मंत्री जी ने कहा बैठो बैठो, शांत रहो शांत रहो। अच्छा। और मंत्री जी ने नाम पूछा, क्या नाम है क्या नाम है। अच्छा। हाँ? हाँ। और मंत्री जी के साथ उनके चहेते पार्षद जो मंत्री जी का दलाल है, हाँ। वह भी साथ में आया हुआ था। मंत्री जी का भी चेहरा उतरा हुआ था और उस दलाल का भी चेहरा उतरा हुआ था। हाँ। उस दलाल ने कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग, धमकी दे करके यहाँ भी गया है। जब मंत्री जी अंदर गए हैं हाँ। तो वह कुछ धमकी दे करके गया है यहाँ पे। यहाँ पे। अच्छा। पीड़ित परिवार में धमकी देके जा रहा है। धमकी देके जा रहा है, अच्छा। जिसके हम लोग गवाह हैं। अच्छा। जहाँ कहेंगे हम लोग गवाही देने के लिए इसकी तैयार हैं। तो क्या धमकी देके गए? यही धमकी दिया कि तुम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अरे पार्षद, भाजपा का पार्षद ऐसे बोल के जा रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा। जो कार्रवाई हो रही है होने दो, इसमें न्याय नहीं मिलने वाला है। कह रहे हैं कि पार्षद जाकर के दबाव डाल रहा था। दबाव डाल रहा था। अच्छा। इंस्पेक्टर के ऊपर पार्षद 3 गाड़ी से गया था। हाँ। भाजपा नेताओं के साथ अच्छा। जाकर के वहाँ पर दबाव डाल रहा था इंस्पेक्टर शिवपुर को, हाँ। कि आप संदीप गौड़ को छोड़ दीजिए। हाँ। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा कि मैं पूरी भाजपा के लोग रोड पर उतर जाएंगे, धरना देंगे। इंस्पेक्टर, और धन्यवाद दे रहा हूं आप लोगों को, जो कि आप लोग इस मामले को इतने तेजी से उठाएं। आप लोगों के दबाव से यह मामला इतना आगे बढ़ा है। डीजीपी स्तर तक गया। डीजीपी भी परेशान है क्योंकि विपक्ष का डेलीगेशन आ रहा है। तो पड़ोसी के नाते आप कर दिए होते, मत मंत्री के नाते करते, पड़ोसी के नाते कर दिए होते। लेकिन ये हमारा पड़ोसी ऐसा दुराचारी पड़ोसी है, निकम्मा पड़ोसी है कि हम ऐसा पड़ोसी भगवान करें किसी को न दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए एक डेलीगेशन और हमारा आएगा। अच्छा, अभी एक और डेलीगेशन? एक डेलीगेशन अभी हमारा और आएगा। अच्छा। वह प्रदेश कार्यालय से आएगा। अच्छा। वह पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, वही वाराणसी में है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। अब हम वाराणसी में जिस जगह पर हैं, जिस पर बहुत सारी खबरें हम कर रहे हैं, ये दांदूपुर गांव है जहां पर नीतीश मौर्य की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बीते शुक्रवार को उनकी हत्या होती है, शनिवार को उनकी लाश मिलती है ठीक उनके घर के बगल में ही, वह जहाँ से 100 मीटर की दूरी पर योगी आदित्यनाथ के मंत्री जी का आवास है, अनिल राजभर जी का। उनके ठीक 100 मीटर बगल में ही मिलती है। एक बागीचा है उनके घर के पीछे नीतीश मौर्य के, वहाँ पर जली हुई लाश मिलती है। उनका पैर एक अभी तक गायब है, जो अभी तक नहीं मिला है। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था, परिवार के लोगों से मिला। आज बातचीत करेंगे कि क्या आश्वासन मिला, उनसे क्या जो है आश्वासन मिला, और उस जो है डेलीगेशन से ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, और क्या क्या मांगे उन लोगों ने की है। क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाओं पर बिल्कुल नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे और हम चर्चा करके बताएंगे कि इनकी अभी क्या मांगे रह गई है, संतुष्ट हैं कि नहीं है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया हुआ था, आज तमाम लोग, बड़े नेता आए हुए थे, प्रदेश स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता आए थे, तो क्या क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन भेजा था, उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता अविनाश कुशवाहा जी थे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, और राजेश कुशवाहा जी मौर्य जी हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और आनंद मौर्य जी हैं, और पिंटू पाल, और हमारे चंदौली के सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी थे, और बाबू सिंह कुशवाहा जी। ये डेलीगेशन हमारा था। तो उसमें यहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं को विधिवत नोट किया गया, और कुछ बातें जो है उसको लिखित में कल देना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएगी ये बात। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को गंभीरता से लेकर के और पीड़ित परिवार की मदद करने की बात जो है अभी 2-3 दिन के बाद आपको सूचना मिल जाएगी कि
हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए एक डेलीगेशन और हमारा आएगा। अच्छा, अभी एक और डेलीगेशन? एक डेलीगेशन अभी हमारा और आएगा। अच्छा, वह प्रदेश कार्यालय से आएगा। अच्छा, वह पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए। अच्छा। हम एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि ये समय बीतता जा रहा है, अभी आरोप परिवार लगा रहा था, लीपा पोती करने का प्रयास किया जा रहा है। कल जो है मंत्री जी भी आए थे, अनिल राजभर जी भी परिवार में मिलने के लिए आए थे। हालांकि हमको लगता है सोशल मीडिया पर उस तरह की कोई खबर नहीं आई, लेकिन परिवार में मिलने के लिए आए थे। तो क्या कुछ आश्वासन दिया, कुछ पता चला आप लोगों को? हाँ, हम थे जब मंत्री जी आए। हाँ, तो मैं यहाँ पर बैठा था। अच्छा, तो मंत्री जी से कुछ लड़के जो है बात करना चाह रहे थे, कहना अपनी बात कहना चाह रहे थे। मंत्री जी ने कहा बैठो बैठो, शांत रहो शांत रहो। अच्छा, और मंत्री जी ने नाम पूछा, क्या नाम है, क्या नाम है? अच्छा, हाँ? हाँ, और मंत्री जी के साथ उनके चहेते पार्षद जो मंत्री जी का दलाल है, वह भी साथ में आया हुआ था। मंत्री जी का भी चेहरा उतरा हुआ था और उस दलाल का भी चेहरा उतरा हुआ था। उस दलाल ने कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग, धमकी दे करके यहाँ भी गया है। जब मंत्री जी अंदर गए हैं तो वह कुछ धमकी दे करके गया है यहाँ पे। अच्छा, पीड़ित परिवार में धमकी दे के जा रहा है? धमकी दे के जा रहा है। अच्छा, जिसके हम लोग गवाह हैं। अच्छा, जहाँ कहेंगे हम लोग गवाही देने के लिए इसकी तैयार हैं। तो क्या धमकी दे के गए? यही धमकी दिया कि तुम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अरे पार्षद, भाजपा का पार्षद ऐसे बोल के जा रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा। जो कार्रवाई हो रही है होने दो, इसमें न्याय नहीं मिलने वाला है। यह भाजपा का पार्षद कहा तो है। वार्ड सांत्वना नंबर व्यक्त 20 कर का रहे पार्षद कहा है, वार्ड नंबर 20 का पार्षद यह शब्द कहा है। अच्छा, इसकी गवाही आप जहाँ चाहेंगे तहाँ हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये सांत्वना व्यक्त करने आए थे कि पीड़ित परिवार को धमकाने आए थे? पीड़ित परिवार को धमकाने आए थे। हाँ। कि आप लोग वो जो संदीप है, हाँ, मौर्य, संदीप गौड़ है, हाँ, संजय गौड़ है, इसके खिलाफ अपनी कार्रवाई को आप लोग वापस ले लीजिए। अच्छा। क्योंकि ये 3 गाड़ी से स्वयं शिवपुर थाने पर गया था। इंस्पेक्टर से बात किया। इंस्पेक्टर से कहा कि संदीप गौड़ को छोड़ दो। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसने कहा कि पूरी भाजपा, वाराणसी की पूरी भाजपा जो है सड़कों पर उतर जाएगी। अच्छा। इंस्पेक्टर कहा नहीं कि आप उतार दो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इंस्पेक्टर ने ये तो बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया, क्योंकि इन लोगों के दबाव में नहीं आया। मैं उस ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, एक बार और बताइए। कह रहे हैं कि पार्षद जाकर के दबाव डाल रहा था, दबाव डाल रहा था। अच्छा। इंस्पेक्टर के ऊपर पार्षद 3 गाड़ी से गया था। हाँ। भाजपा नेताओं के साथ। अच्छा, जाकर के वहां पर दबाव डाल रहा था इंस्पेक्टर शिवपुर को। हाँ, कि आप संदीप गौड़ को छोड़ दीजिए। हाँ, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा कि मैं पूरी भाजपा के लोग रोड पर उतर जाएंगे, धरना देंगे। इंस्पेक्टर ने कहा कि पूरी बनारस के भाजपा के लोग धरना देते हैं, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये इंस्पेक्टर जो है बहादुरी का पात्र है। इसको तो हम लोग अगर एक खुलासा कर दिया तो हम इसको इनाम देंगे। अच्छा, हाँ, ये इंस्पेक्टर को हम लोग इनाम देंगे जो इतना बहादुरी से इस शासन से लड़ रहा है। ये सोच लीजिए, जोर जुल्म से लड़ रहा है, ऐसे लोगों से लड़ रहा है जो अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों के साथ हैं। इस इंस्पेक्टर को मैं बधाई दे रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोग इस मामले को इतने तेजी से उठाएं। आप लोगों के दबाव से यह मामला इतना आगे बढ़ा है। डीजीपी स्तर तक गया। डीजीपी भी परेशान है क्योंकि विपक्ष का डेलीगेशन आ रहा है। कल यहाँ पर केशव देव मौर्य भी आएंगे, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। अच्छा। आपको बता दें, देखिए वो कब गाते हैं, अभी आ जाएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसलिए यहाँ विपक्ष रोज पर डे आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कल पता चला कोई अधिकारी भी आया था रात में? एसएसपी आए थे कल? नहीं, रात एसएसपी कितने बजे? नहीं, रात में एसएसपी क्यों नहीं आता? कोई नहीं आया था। एएसपी आए थे। अच्छा, एएसपी आए थे। एएसपी, अच्छा, हाँ, एएसपी आए थे। एसीपी बोलते हैं जिसको, सीओ स्तर का। हाँ, वो आए थे। वो अपना पूछे कि कहाँ से कैसे आया, कैसे गया, ये अपना यहाँ से वहाँ तक के अपना देखे, फिर चले गए। अच्छा, हाँ, और एसओ साहब भी आए थे। मंत्री जी आए थे तो भाई उनको आना ही था, क्योंकि मंत्री का कार्यक्रम है तो वो प्रोटोकॉल के तहत होता है कि इलाके का इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए, आप तो जैसे बता रहे हैं कि डीजीपी परेशान चल रहे हैं, कमिश्नर भी परेशान होंगे। जब डीजीपी परेशान हो गए तो कमिश्नर भी परेशान होंगे, एसएसपी परेशान होंगे, पूरा का पूरा प्रशासन परेशान होगा। तो क्या लगता है कि अब न्याय मिल रहा है विपक्षी दबाव की वजह से? हमको उम्मीद है
कि 1-2 दिन में यह खुलासा हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि पुलिस पूरी तरह से कम 8 टीमें लगी हुई है। हाँ। जल्द से जल्द ये खुलासा करना चाहती है, क्योंकि ऊपर से इनके विपक्ष का जो दबाव है, अब आने वाला समय लोकसभा का और विधानसभा का दोनों का सत्र आने वाला है। एक घबरा रहे हैं कि अगर मैं खोल नहीं पाया तो यह मुद्दा लोकसभा में उठेगा और विधानसभा में उठेगा, तो लोकसभा में गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा और विधानसभा में मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जब ये मुद्दा खुलेगा नहीं तो इन लोग जवाब क्या देंगे? क्योंकि हमारे विधायक और मंत्री दोनों और सांसद दोनों आ रहे हैं और विपक्ष के और लोग भी आ रहे हैं। और आज तक यहाँ सत्ता पक्ष, कल मंत्री जी आए, आश्वासन जो सुविधाएं, अरे भाई आप लोग को कुछ आर्थिक तो व्यवस्था करके पीड़ित परिवार को जाना चाहिए, क्योंकि आप मंत्री हैं। आप एक तरह से समझे तो आप पटीदार है, 100 मीटर दूरी पर घर है, तो एक तरफ से पटीदार समझ लीजिए। अपने पटीदार को पटीदार ही देखता है। अगर हमारा पटीदार खस्ते हालत में है तो हम उसकी रक्षा करें। और एक पड़ोसी है, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, 100 गोतिन है एक पड़ोसी। तो पड़ोसी के नाते आप कर दिए होते, मत मंत्री के नाते करते, पड़ोसी के नाते कर दिए होते। लेकिन ये हमारा पड़ोसी ऐसा दुराचारी पड़ोसी है, निकम्मा पड़ोसी है कि हम ऐसा पड़ोसी भगवान करें किसी को न दें। ऐसे लोगों से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। 2027 में इनसे मुक्ति मिल जाएगी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए हमारे बीच तमाम लोग हैं जिनसे जो है जिनको हम दिखा रहे हैं आपको। डेलीगेशन आया था समाजवादी पार्टी का, बातचीत हुई, पीड़ित परिवार से उन लोगों ने बातचीत की। पीड़ित परिवार को सांत्वना देकर के जो डेलीगेशन गया हुआ है, हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन में समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय से एक और प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलने आएगा और इनकी मदद करेगा। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।